हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ऑडिटिंग यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग कवर करने वाले हैं। ये यूनिट बीकॉम ऑनर स्टूडेंट्स और बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। सेकंड, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। थर्ड, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। एंड फिफ्थ इज ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। अगर हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करा दें। अब एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑडिटिंग का असली मतलब होता क्या है। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना। ये काम एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है जिसे हम ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट और रिलायबल है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में देखें तो ऑडिटिंग इंश्योर करती है कि अकाउंट्स ट्रू और फेयर व्यू दिखाते हैं कि नहीं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Auditing means examine the books of accounts of a business by an independent person called auditor to check whether the financial statements are correct or and reliable. एक बार हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करती है और एक ये ट्रू एंड फेयर व्यू भी दिखाती है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग इज टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट are prepared according to the accounting standard. Second, show true and fair financial position. True means factually correct, fair means free from biasness और manipulation. ये ऑडिटर को biasness नहीं होना चाहिए और manipulation से फ्री होना चाहिए। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं एक बार हम। ऑडिट से अकाउंट में एरर डिटेक्ट करना और फ्रॉड डिटेक्ट करना, इसे हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला हमारा होता है डिटेक्शन ऑफ एरर। ऑडिट हेल्प्स फाइंड मिस्टेक्स इन अकाउंट्स। एरर में हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस, रॉन्ग कैलकुलेशन, पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट्स। ये हमारा हेल्प करता है ऑडिट में कि डिटेक्ट ऑफ एरर करने में, कि अगर हमारे एरर हो सकते हैं केयरलेसनेस की वजह से, रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट की वजह से। हमारे टाइप्स ऑफ एरर आते हैं जिसमें हमारा आता है एरर ऑफ ओमिशन, जो कि हमारा ट्रांजैक्शन हमने नहीं रिकॉर्ड की होती तो हम इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब हमने किसी भी रॉन्ग अमाउंट में या फिर रॉन्ग अकाउंट में हमने एंट्री पुट कर दी हो तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग अकाउंट ट्रीटमेंट। अगर कोई भी हमने दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज किया हो या फिर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज किया हो तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर, जब हमारा एरर हम कैंसिल ईच अदर कर देते हैं इसको हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। अब हमारे आते हैं डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। ऑडिट हेल्प डिटेक्ट इंटेंशनल चीटिंग बाय एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट। ऑडिट जो होता है हमारा हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉय की, मतलब कोई भी चीटिंग कर रहा है या फिर मैनेजमेंट चीटिंग कर रही है उसको डिटेक्ट करने में। इसके एग्जांपल्स होते हैं फ्रॉड के, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और स्टॉक, या फिर कोई भी मतलब हमने मिस एप्रोप्रिएट किया हो कैश का या स्टॉक का, गलत एंट्री मार्क कर दी हो इसलिए हम उसको मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड स्टॉक बोलते हैं। फिक्चर्स एक्सपेंस हो गए, सप्रेशन ऑफ सेल हो गई। ये फ्रॉड जो होता है हमारा डिटेक्ट करता है और इंश्योर करता है अकाउंट्स जो हमारे वो रिलायबल हैं कि नहीं है। थर्ड आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। जो भी हमारी होती है ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि मिस्टेक्स ना करें और वो चेक करती है कि कोई डिसऑनेस्टी तो नहीं है। इसलिए इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। इसको हम पहले से ही प्रिवेंट कर लेते हैं किसी भी एरर या फ्रॉड को। फोर्थ होता है हमारा मॉरल चेक। मॉरल चेक में होता है हमारी ऑडिट को इंकरेज करती है कि कोई ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमारा उनका जानते हैं कि उनका वर्क चेक होगा इसलिए वो ऑनेस्टी से काम करते हैं। फिफ्थ है हमारा कंप्लाइंस विद लॉ। ऑडिटर जो होता है हमारा अकाउंट ऑडिट चेक करता है कि हमारा अकाउंट जो है वो कंपनीज एक्ट के थ्रू बना है कि नहीं बना, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू बना है कि नहीं बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू बना है कि नहीं बना। और ये हमारे प्रिवेंट करता है कोई भी लीगल पेनल्टी या फ्रॉड ना हो आगे आके, इसलिए हम इसको एक जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं या एक्ट्स होते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है। अब आता है हमारा नेचर ऑफ ऑडिटिंग। Nature of auditing refers to the basic characteristics of feature of auditing. It explains how auditing is done and what makes it unique. जो हमारा नेचर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स बताता है हमारा ऑडिटिंग के, और ये एक्सप्लेन करता है कि ऑडिटिंग कैसे होती है और इसको क्यों यूनिक बनाया जाता है, इसको कैसे यूनिक बनाया जाता है। फर्स्ट आता है हमारा सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। ऑडिटिंग इज डन इन अ प्लान्ड एंड ऑर्डरली मैनर। जो हमारी ऑडिटिंग होती है वो एक प्लान्ड और ऑर्डरली मैनर में की जाती है और इसको एक भी स्टेप बाय स्टेप से होती है। जैसे कि इसका पहला हो गया प्लानिंग, ये फुल प्लान पहले इसका बनाया जाता है, फिर इसके एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है एंड एट द एंड इसको हम रिपोर्ट किया जाता है जो कि हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, उसकी तैयारी की जाती है।
दूसरा आता है हमारा पोस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटी, इसको हम पोस्टमार्टम एक्टिविटी भी बोलते हैं। ऑडिट इज डन आफ्टर द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो भी हमारी ऑडिटिंग होती है, ऑडिट बनाया जाता है, वो अकाउंट्स जो भी हमारे बन जाते हैं उसके बाद किया जाता है, इसलिए हम इसको पोस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बट चेक्स द वर्क्स ऑफ द अकाउंटेंट। ये जो भी होता है हमारा अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता, पर हमारे ना अकाउंट्स का जो होता है वो वर्क चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है कि सही हुई है अकाउंटिंग की नहीं हुई है। थर्ड आता है हमारा एविडेंस बेस्ड। ऑडिटर रिलाइज ऑन डॉक्यूमेंट, वाउचर्स, बिल्स, रिसीप्ट्स एंड कंफर्मेशन। ऑडिटर जो होते हैं वो रिलाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, वाउचर्स पे, बिल्स पे, रिसिप्ट्स पे एंड कंफर्मेशन। जो भी डिसीजंस होते हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि एक प्रूफ रहे कोई भी एजम्पशन पे नहीं हुई है ये चीज़। फोर्थ आ रही है हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। जो ऑडिटर होता है ना वो हमारा इन्फ्लुएंस से नहीं होता, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस होना चाहिए मैनेजमेंट के, और एक न्यूट्रल होना चाहिए, तभी ये हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बोली जाती है। इसलिए ऑडिटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट, मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। फिफ्थ आती है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑडिट जो होता है हमारा एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, ये एक थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस होता है, और ये फिर प्रोडक्टली किया जाता है, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑडिट इज नॉट जस्ट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट मे बी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर और पीरियडिकली। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग टेल्स अस हाउ वाइड द ऑडिट वर्क इज, व्हाट ऑल द ऑडिटर एग्जामिन इन बिजनेस, आइडेंटिफाई द एक्सटेंट एंड एरियाज ऑफ वर्क कवर्ड बाय द ऑडिट। ये हमारा बताता है कि ऑडिट जो भी हमारा होता है कौन कौन से एरियाज हमारे कवर्ड कर रहा है, जो भी काम किया है कि और क्या है प्रोसीजर पूरा। तो फर्स्ट आता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिटर चेक्स कैश बुक, जनरल, लेजर एंड अदर रिकॉर्ड्स। ऑडिटर जो होता है हमारा वो चेक करता है कैश बुक को, जनरल को, लेजर को और अदर रिकॉर्ड्स को, और मैच करता है हमारी इससे, ताकि वो देख सके कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हुई है कि नहीं हुई है, और जेन्युइन है कि नहीं है। इंश्योर ऑल ट्रांजेक्शंस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। सेकंड आता है हमारा वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय वाउचर्स, बिल्स, रिसीप्ट्स एंड इनवॉइसेस। इंश्योर ट्रांजेक्शंस आर जेन्युइन एंड वैलिड। ये वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है हमारा कि जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो किसी भी सपोर्ट करना चाहिए किसी भी एक डॉक्यूमेंट से, जिसको हम बोलेंगे वाउचर हो गया, बिल्स हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, इनवॉइसेस हो गई। ये एक इंश्योर करता है कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो वैलिड भी है और जेन्युइन भी है। थर्ड आता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। इसमें क्या होता है हमारा ऑडिटर चेक करता है कि जो असेट्स हैं वो जेन्युइनली एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, और वो कंपनी ने ओन कर रखी है कि नहीं कर रही है, और उसकी करेक्टली वैल्यू लगाई हुई है, वैल्यूएशन सही लगाई है कि नहीं लगाई है। अगर ये कुछ भी नहीं होता तो ऑडिटर उससे सेटिस्फाई नहीं होता और मना कर देता है। और उसके एसेट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं कैश हो गया, स्टॉक हो गई, मशीनरी, डेटर्स एक्सेट्रा। फोर्थ आता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। ऑडिटर इंश्योर्स ऑल लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड नथिंग इज हिडन। ऑडिटर जो होता है हमारा इंश्योर करता है कि जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब रिकॉर्डेड हैं सही तरीके से कि नहीं है, और कुछ भी छुपा तो नहीं है। इसके एग्जांपल होते हैं क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिफ्थ आता है हमारा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। इसमें ये ऑडिटर हमारा हेल्प करता है कि इसकी कोई भी मिस्टेक्स हुई हो या मिस अप्रोप्रिएट हुआ हो, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हुई है तो उसको डिटेक्ट कर ले और उसको सही करे हमारे ऑडिट में। देन आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। These principles guide the conduct and behavior of an auditor while performing the audit work. ये हमारे एक कंडक्ट होता है और बिहेवियर बताता है ऑडिटर का जब उसने ये काम किया हो, ऑडिट वर्क किया था। तो फर्स्ट आता है हमारा इंटीग्रिटी। ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही शुड नॉट मैनिपुलेट फैक्ट्स और हाइड इन्फॉर्मेशन। जो ऑडिटर होना चाहिए वो हमारा ऑनेस्ट होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कोई भी बाइसनेस नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके की मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए उसे फैक्ट को, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छुपानी चाहिए। तो हमारे जाके और जो हमारा ऑडिट वर्क होता है वो अच्छे से बनता है, इसलिए इसका ये प्रिंसिपल होता है हमारा। सेकंड होता है इंडिपेंडेंस। जो ऑडिटर होना चाहिए वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। जो उसकी इंडिपेंडेंस होती है वो इंश्योर करती है कि ये अनबाइज्ड पूरा ऑडिट वर्क किया है उसने और जिसका ओपिनियन है वो बिल्कुल अनबाइज्ड है। थर्ड आती है हमारी ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिटर शुड नॉट बी बायस्ड और इमोशनली इन्वॉल्व, डिसीजन शुड बी बेस्ड ओनली ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। जो हमारा ऑडिटर होता है वो बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए और इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसको कोई भी इमोशनली करके या फिर कोई रिलेशनशिप है उसका किसी के संग या कुछ भी है तो उसके इन्फ्लुएंस में आके उसको ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनानी होती, और वो बिल्कुल फैक्ट्स और एविडेंस जो भी होते हैं उसके थ्रू बनानी होती है। फोर्थ होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑडिटर जो होता है ना वो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखता है, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करता विदाउट लीगल ड्यूटी। तो ऑडिटर मस्ट कीप कंपनी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज विदाउट लीगल ड्यूटी। फिफ्थ आता है हमारा प्रोफेशनल कंपिटेंस। ऑडिटर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल, मस्ट फॉलो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो ऑडिटर होता है ना वो हमारे उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए। जो हमारे ऑडिट करते हैं वो जनरली हमारे सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट।
तो उनके पास एक बेसिक अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स होती हैं, और ये ना फॉलो करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। सिक्स्थ होता है हमारा ड्यू केयर। ऑडिट वर्क शुड बी डन विद प्रॉपर अटेंशन एंड केयर। जो हमारा ऑडिट वर्क होना चाहिए ना, वो बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन से और केयर से होना चाहिए, कुछ भी चीज़ इसमें छूटनी नहीं चाहिए। सेवेंथ आता है हमारा एविडेंस बेस्ड अप्रोच। जो ऑडिटर्स ओपिनियन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इन ऑडिट एविडेंस। जो हमारा ऑडिट बनता है वो बिल्कुल एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑडिट एविडेंस से बनना चाहिए, कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे जाके अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो ऑडिटर पे होती है, तो उसके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि ये सब चीज़ सही हुई है। एट्थ आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर मस्ट प्रॉपरली डॉक्यूमेंट ऑडिट वर्क एंड फाइंडिंग्स, एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ ऑडिट परफॉर्म। जो हमारा होता है वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने चाहिए उसके, ऑडिटर जो भी होगा हमारे सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से बनाएगा, ताकि जाके आगे जाके वो प्रूफ ऑफ ऑडिट परफॉर्म की तरह काम करे। अब आते हैं हमारे टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग टेक्निक्स आर द मेथड यूज्ड बाय द ऑडिटर टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग जो हमारी टेक्निक होती है ये एग्जामिन और वेरीफाई करने के लिए होता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है, जो ऑडिटर कर रहा है, जो ऑडिटर से यूज़ की जाती है। अब आता है हमारा फर्स्ट वाउचिंग। वाउचिंग मींस चेकिंग एंट्रीज इन बुक्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वाउचिंग का क्या मतलब होता है कि एंट्रीज को चेक करना, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि बिल्स हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, इनवॉइसेस हो गई। इसका क्या पर्पस होता है? टू इंश्योर ट्रांजेक्शन आर जेन्युइन एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं, वही सब हैं, तो ये ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी ईजी है। सेकेंड आता है हमारा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि ये एसेट्स और लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस चेक करेगा, किसकी ओनरशिप के अंडर है, उसकी क्या वैल्यूएशन लगी हुई है। एसेट्स के एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैश, स्टॉक, मशीनरी। लाइबिलिटीज होते हैं क्रेडिटर्स, लोन्स एक्सेट्रा। पर्पस क्या होता है इसका? टू इंश्योर आइटम शोन इन बैलेंस शीट्स आर रियल एंड करेक्टली वैल्यूड। जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारी जो आइटम्स है उसकी वैल्यू हमारी करेक्टली वैल्यूड की गई है कि नहीं की गई है, और रियल है कि नहीं है। थर्ड आता है हमारा टेस्ट चेकिंग। ऑडिटर चेक्स ओनली सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन, नॉट ऑल। ऑडिटर जो होता है ना हमारा, वो खाली सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन चेक करता है, सारी नहीं करता, क्योंकि ये काफी लार्ज अमाउंट में ट्रांजेक्शन होती हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि सारी ट्रांजेक्शन चेक कर ले बड़े बिजनेस में। तो इसका पर्पस क्या होता है ना, वो उससे टाइम सेव हो जाता है, कॉस्ट सेव हो जाती है, और रिलायबिलिटी भी रहती है। फोर्थ आता है हमारा कंफर्मेशन। ऑडिटर ऑब्टेन्स रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। अब जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी होती है तो ऑडिटर उससे कंफर्मेशन लेता है कि ये चीज़ जेन्युइन हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे डेटर्स हो गए या फिर क्रेडिटर्स हो गए, तो वो उनसे पूछता है थर्ड पार्टी से कि ये आप डेटर हो या क्रेडिटर हो भी कि नहीं हो, तो इसको हम कंफर्मेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, बैंक बैलेंस कंफर्मेशन, ये पासबुक से या फिर बैंक से टैली करता है कि ये कंफर्म करता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू वेरीफाई करेक्टनेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स, या दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्स से करेक्ट वेरीफाई करता है। फिफ्थ आता है हमारा एनालिटिकल रिव्यू। ऑडिटर कंपेयर्स करंट ईयर फिगर विद प्रीवियस ईयर फिगर, एक्चुअल रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। पर्पस क्या होता है इसका? टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल चेंजेस और ट्रेंड। ये हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स होते हैं उसको करंट ईयर से कंपेयर करता है, और एक्चुअल रिजल्ट को भी कंपेयर करता है। हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, जब हम प्लान बनाते हैं तब हमारा ये होता है रिजल्ट। तो ये इससे क्या होता है हमारा कि ये अनयूजुअल चेंजेस और ट्रेंड देखता है कि किस वजह से कुछ गलतियां हो रही हैं, क्या चीज़ आ रही है ट्रेंड में। सिक्स्थ होता है हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑडिटर फिजिकली इंस्पेक्ट्स। ऑडिटर जो होता है हमारा फिजिकली इंस्पेक्ट करता है कैश को, स्टॉक को, फिक्स्ड एसेट्स को, कि जा जाके देखता है कि गोडाउन्स में कि ये स्टॉक है भी कि नहीं है, तो ये फिजिकली वेरीफाई करता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू कंफर्म एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स हैं कि नहीं है। अब आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। फर्स्ट वाला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कंटिन्यूस ऑडिट जो हमारा मैंने आपको बताया कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर होता है, रेगुलर इंटरवल कि ये कंटिन्यूसली हो रहा है थ्रू आउट द ईयर। सेकंड होता है हमारा पीरियोडिकली और फाइनल ऑडिट, जो हमारा एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ एक बार बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिकली ऑडिट। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एक होता है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो हमारे लॉ के थ्रू बनाया जाता है, मैंडेट बाय लॉ होता है। और दूसरा होता है हमारा इंटरनल ऑडिट, जो कि हमारा इंटरनल स्टाफ होता है, इंटरनल मैनेजमेंट होता है, वही बनाती है। फिर एक आता है मैनेजमेंट ऑडिट, जो हमारा एफिशिएंसी बताती है मैनेजमेंट की। एक होता है कॉस्ट ऑडिट, जो हमारा वेरीफाई करती है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को सबको। और एक होता है टैक्स ऑडिट, जो हमारे इनकम टैक्स कंप्लाइंस के थ्रू बनाया जाता है उसके लिए। थर्ड पार्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
जिसमें फर्स्ट होता है ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि कोई भी सोल बिजनेस है या फिर कुछ है तो उसके ऑडिट बनाना। दूसरा होता है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है दो या दो से ज़्यादा लोगों की तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, रजिस्टर्ड होगी तो हम उसका ऑडिट बनाना। फिर होता है थर्ड हमारा ऑडिट ऑफ कंपनीज, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फोर्थ होता है हमारा ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और पब्लिक कंपनीज जो होती है उसका। अब आता है हमारा ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। Audit in computerized environment refers to the auditing where accounting records are maintained and processed using computer and accounting software instead of manual works. अब जो होता है ना हमारा ऑडिट का जो भी वर्क होता है वो हमारा कंप्यूटर के थ्रू किया गया हो, उसके थ्रू प्रोसेस किया गया हो या फिर उसका जो डेटा उसमें स्टोर किया गया हो, तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। ये हमारे कुछ भी सॉफ्टवेयर से होता है, जैसे कि हो गए हमारे टैली, ईआरपी, एसईपीस और ये सब। इसके फीचर्स क्या होते हैं? यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यूज से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें हमारा जो भी डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये सब, एक बार आपको क्लिक करने की जरूरत है अपनी डेटा पुट करके। और ये लेस पेपर वर्क में होता है क्योंकि आपको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता था उसमें हमें काफ़ी सारे पेपर वर्क यूज़ करने पड़ते थे, पर इसमें हमें नहीं करने पड़ते। ऑडिट अप्रोच क्या है इसकी? ऑडिटर चेक सिस्टम कंट्रोल इंस्टीड ऑफ ओनली ट्रांजेक्शन। ऑडिटर जो है ना वो हमारा सिस्टम कंट्रोल भी चेक करता है, खाली ट्रांजैक्शन के अलावा वो भी उसको भी चेक करना पड़ता है कि हमारा सिस्टम ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके फोकस किस पे होते हैं? इनपुट कंट्रोल पे, प्रोसेसिंग कंट्रोल पे, आउटपुट कंट्रोल्स पे। एडवांटेजेस क्या है? फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तुरंत जल्दी काम हो जाता है, ट्रेडिशनल में बहुत टाइम लगता था। मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन, जो भी हमारी कैलकुलेशन हम ट्रेडिशनल वे से देखें तो वो हमें करनी पड़ती थी, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती थी। ये कंप्यूटराइज के थ्रू हम काफ़ी एक्यूरेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ईजी स्टोरेज है। और मतलब जैसे कि आप समझ लो ट्रेडिशनल वे में काफ़ी सारे पेपर वेपर रखने पड़ते थे, कुछ खो जाए या तो कुछ हो जाए, तो ये इजीली स्टोर हो जाते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो रिस्क ऑफ डेटा हैकिंग एंड साइबर फ्रॉड, किसी ने हैक कर लिया आपका तो डेटा चला गया किसी कंपनी का। या फिर डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। और किसी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है किसी ऑडिटर के पास तो भी वो नहीं कर सकता ये काम। तो ये सारे काफ़ी इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये था इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग यूनिट 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बीकॉम सिंप्लीफाइड।